दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आर्किटेक्चर प्रोफेशन के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? अब अगर हम आर्किटेक्चर प्रोफेशन के सामने चुनौतियों की बात करें तो हम आर्किटेक्ट्स की बात करेंगे। जब हम आर्किटेक्ट्स की बात करेंगे तो हम प्रेजेंट आर्किटेक्ट्स की बात करेंगे और फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की बात करेंगे। और प्रेजेंट आर्किटेक्ट्स में जो युवा आर्किटेक्ट्स हैं और जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, एस्टेब्लिश्ड आर्किटेक्ट्स हैं, इन सबके सामने क्या चुनौतियां हैं? जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं उनके सामने ज़्यादा चुनौतियां नहीं है। वो अपने ऑफिस अपनी प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश कर चुके हैं। उनके सामने सिर्फ इतनी चुनौती है कि सरकार के जो ठेके परमिट उनको मिलते थे, सरकार के जो प्रोजेक्ट्स उनको मिलते थे, सरकार ने वो प्रोजेक्ट्स अब कंसल्टेंट्स को देने शुरू कर दिए। यानी अब वो बाध्यता खत्म हो गई कि सरकार आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए आर्किटेक्ट्स पर निर्भर रहे। सरकार ने कहा कि हमें काम करने वाला आदमी चाहिए, वो चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से सरकार ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो टेंडर इनवाइट किए जाते हैं, सरकार उसमें आर्किटेक्ट या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट की बात नहीं करती। ये चुनौती सीनियर आर्किटेक्ट्स के सामने है, लेकिन अभी भी वो इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि जितनी उनकी हैंडलिंग कैपेसिटी है उतने प्रोजेक्ट वो फिलहाल हासिल कर पा रहे हैं। तो उनको चिंता नहीं है कि प्रोजेक्ट काफ़ी सारे उनके हाथ से निकल कर कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हैं, इंजीनियर्स के पास जा रहे हैं। वो बेपरवाह है, बने रहे बेपरवाह, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब जो युवा आर्किटेक्ट्स हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनके सामने एक तो इस बात की चुनौती है कि उनको टक्कर मिलती है अनक्वालिफाइड लोगों से जो आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या सेमी क्वालिफाइड लोगों से, जैसे सिविल इंजीनियर्स हैं या ऑटोकैड ऑपरेटर हैं या नक्शानवीस हैं। उनसे उनको भरपूर चुनौती मिलती है। ये लोग बहुत कम दरों पर, बहुत कम फीस लेकर डिज़ाइन तैयार कर देते हैं, 3D व्यूज़ दे देते हैं, वॉक थ्रू बना देते हैं, और एक आम क्लाइंट को ज़्यादा समझ नहीं होती। वो रंग बिरंगे चित्र, रंग बिरंगे वॉक थ्रू देखकर प्रभावित हो जाता है और उसे इस बात की कतई परवाह नहीं होती कि ये सारा कार्य आर्किटेक्ट ने किया है, या ऑटोकैड ऑपरेटर ने किया है, या नक्शानवीस ने किया है, या ड्राफ्ट्समैन ने किया है। उसके सामने एक चुनौती और होती है किसी भी क्लाइंट के सामने कि नक्शा कौन पास कराएगा। और नक्शा पास कराने के लिए सभी म्यूनसिपल कमेटीज़ में, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में दलाल सक्रिय हैं। वो आनंद फानंद में चंदे का जुगाड़ करके, आप इसको कह लीजिए रिश्वत का जुगाड़ करके, वो नक्शे पास करा देते हैं। तो एक आम क्लाइंट की बाध्यता नहीं है कि वो किसी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से अपना काम करवाए। उसको दो चीज़ें चाहिए, उसको डिज़ाइन चाहिए और उसको चाहिए बिल्डिंग प्लान की सैंक्शनिंग। जो कोई भी नक्शानवीस, कोई भी कैड ऑपरेटर, कोई भी सिविल इंजीनियर, कोई भी दलाल ये सेवाएं उसको प्रदान कर देता है। युवा आर्किटेक्ट जो नौकरी में जा रहे हैं उनके सामने समस्या है अनएम्प्लॉयबिलिटी की और बहुत कम तनख्वाह मिलने की। और ये कठिनाइयां इसलिए पैदा हुई हैं कि तरह तरह के सॉफ्टवेयर आने की वजह से जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं अपने ऑफिस में क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स को भर्ती करने की बजाय ऐसे लोगों को भर्ती कर लेते हैं जो ये नए सॉफ्टवेयर्स को चलाना जानते हैं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि डिज़ाइन सीनियर आर्किटेक्ट ने तैयार किया और उन ड्राइंग्स की डिटेलिंग करनी है, उन ड्राइंग्स के 3D मॉडल तैयार करने हैं, वॉक थ्रू तैयार करने हैं, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति तैयार कर पाता है जो इन सॉफ्टवेयर को चलाने में सक्षम है। तो उनकी बाध्यता इस बात की नहीं है कि वो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट को अपने ऑफिस में भर्ती करें, क्योंकि सस्ते दरों पर उनको ये अनक्वालिफाइड या सेमी क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं। सरकारी नौकरियां युवा आर्किटेक्ट्स को मिल सकती हैं हजारों की तादाद में। वो इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि आर्किटेक्ट की पोस्ट पे गैर आर्किटेक्ट लोग बैठे हुए हैं। न सिर्फ पहले से बैठे हैं, आगे भी उनकी नियुक्तियां हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की है, जो दोनों ही इस मामले में निष्क्रिय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक चिट्ठी भेजते हैं और उसके बाद ये शांत होकर बैठ जाते हैं। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस
मेरी जानकारी में अब तक नहीं आया है जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने किसी म्यूनिसिपल कमेटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ करा हो जिसमें उनसे कहा गया हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप गैर आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट की पोस्ट से नहीं हटाते। फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के सामने क्या समस्या है? उनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो फीस की है। आर्किटेक्चर कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस है। हम लोग तो 15 रुपये महीने में पढ़े हुए हैं, लेकिन आज कई कॉलेजों में 50,000 रुपये महीने तक की फीस है। यानी 5 साल में आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर लोगे मात्र आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के लिए। और जब बाहर निकलेंगे युवा आर्किटेक्ट्स तो उनके सामने वही चुनौतियां हैं, उन लोगों के सामने तरफ से प्रस्तुत की गई चुनौतियां जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज में लाइजन वर्क करना जानते हैं, जो इन युवा आर्किटेक्ट्स को कहीं नहीं सिखाए गए। इनके सामने एक और बड़ी चुनौती है, इनको जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो बासी है। यस, जो इनको किताबें पढ़ाई जा रही हैं वो 70-70, 80-80 साल पुरानी किताबें हैं। जो इनके सिलेबस हैं वो लंबे समय से रिवाइज ही नहीं हुए। आज भी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जो इनको किताबें पढ़ाई जा रही हैं वही फ्लेचर, पर्सी ब्राउन की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं वही मैके और सुशील कुमार की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन की जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं वही बाजी रानी रितवानी या पूनमिया साहब की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। तो ये नया करिकुलम कौन तैयार करेगा? आर्किटेक्चर प्रोफेशन और एजुकेशन का रेगुलेशन का काम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का है। अब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की पिछली 10 मीटिंग्स के अगर आप मिनट्स पढ़ोगे तो उसमें कहीं पर भी ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स को इन्होंने गिरफ्तार करवाया या उनके खिलाफ मुकदमा करा। ऐसी कोई जानकारी उसमें नहीं है कि कितने सरकारी दफ्तरों को इन्होंने गैर आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट की पोस्ट पे नियुक्त करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमे उनके ऊपर दायर किए। इनकी मीटिंग से मेरे को कहीं ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिसमें कहीं ऐसी चर्चा हो कि आर्किटेक्चर कॉलेज में आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए नई किताबें तैयार करने के लिए कोई धनराशि की इन्होंने व्यवस्था की हो, कोई राइटर्स का पैनल इन्होंने बनाया हो या पैनल बनाने का प्रयास किया हो जो लोग हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, थ्योरी ऑफ डिजाइन की, स्ट्रक्चर डिजाइन की किताबें तैयार कर पाए नए सिरे से, नए सिलेबस के अनुसार। मुझे पिछले दिनों एक आर्किटेक्चर कॉलेज के, दिल्ली के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बातचीत मेरी हो रही थी। उन्होंने कहा, अशोक जी आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आरटीआई लगा के पता कीजिए कि 2024 में इनका नया सिलेबस आना था, वो कब तक आएगा। अब बताइए कैसी विडंबना है कि किसी सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे से चाह रहा है कि मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आरटीआई लगाकर उनसे जानकारी मांगूं कि नया सिलेबस कब से आएगा। सीनियर आर्किटेक्ट्स अपने मस्त हैं, जूनियर आर्किटेक्ट्स त्रस्त हैं। तो आर्किटेक्चर प्रोफेशन के सामने की जो चुनौतियां हैं उनको हल कौन करेगा? जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में बैठे बाबू लोग हैं उनसे ना मैं कभी आशाएं रखता ना अपेक्षाएं रखता। मेरी आकांक्षा तो सिर्फ यही है कि जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य हैं, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठे हैं, वो लोग आर्किटेक्चर प्रोफेशन के समक्ष जो चुनौतियां हैं, फर्जी आर्किटेक्ट की चुनौती, एजुकेशन की चुनौती, सरकारी दफ्तरों में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे गैर आर्किटेक्ट्स की नियुक्ति की चुनौती और सरकार द्वारा आर्किटेक्ट्स की बाध्यता खत्म करके कंसल्टेंट को काम देने की चुनौती, इस पर विचार करें और इस पर काम करें। शुभकामनाएं, नमस्कार।